भाभी, ये कैसे हो सकता है? 10 दिन बाद मेरी शादी है। और शादी से पहले ये भी शारजा से आ जाएंगे। शिट! क्या करें? अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर मेरा डर सच निकला ना, तो कल के कल ही अबॉर्शन कराना पड़ेगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है ना, तू मुझे वो ला दे। जा। मैं कहां से लाऊंगा? किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, मैं जाता हूं। लेकिन भाभी, अगर तेरा डर सही निकला ना, तो हम कल नहीं आज की आज ही चलेंगे। अभी कहाँ जाएंगे? भाई कहाँ जाने की बात हो रही है? क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहा है? दुकान। ये दुकान ऐसे ही छोड़ के आया है ना, तो मैंने कहा कि चला जा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तुझे तो कुछ नहीं हुआ है। वरिंदर, चल नरेंद्र को फोन लगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि घर में क्या क्या हो रहा है। उसे मैं सच सच बता दूंगी कि जस्सी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। कल को कोई हर्ज मर्ज होगी तो उसका दोष मुझे ना दे। फोन लगा नरेंद्र को। बीजी, भैया को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वरिंदर, तू ना ज्यादा परेशान ना हो। जस्सी ठीक हो जाएगी। खुशी तो मुझे इस बात की है कि तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। देखा जैसे ब्याह होने वाला ना इसका, तो सब कुछ इसे समझ में आने लगा है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल तक तूने आराम करके खा पी के अपनी सेहत ठीक नहीं की तो मैं खुद नरेंद्र को फोन लगाकर तेरी शिकायत करूंगी, डॉक्टर को भी बुलाऊंगी और तेरा सारा चेकअप करवाऊंगी। खाने को हाथ ना लगाने की तो तूने कसम खा रखी है। चल थोड़ा सा आराम ही कर ले। आजा आजा वरिंदर, की लाना? कुछ नहीं अंकल जी, कुछ नहीं। हाँ जी बेटा। अंकल जी, एक कप सिरप दे दीजिए। एक कप सिरप दे बेटे। एक टूथपेस्ट दे देना। एक टूथपेस्ट अंकल, एक टेलीकॉम पाउडर। और एक टेलीकॉम पाउडर लाओ भाई। अंकल, एक प्रेगनेंसी टेस्ट। एक प्रेगनेंसी टेस्ट। कितना अंकल? 300 रुपये। मिली? हाँ भाभी, अभी टेस्ट कर। हाँ। जस्सी, ये दूध का गिलास भी पीना है तुझे। ले फड़। ओहो बीजी, एक तो आपने इसे थानेदार बना के रखा है, और अब आप भी। खाली गिलास लेके आई, चल पी अभी।
जस्सी, बीजी आपने क्यों तकलीफ की? रानी को भेज देते। अरे जब देखो रानी 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 करती रहती है, हैं? ना बीजी तेरे लिए पानी का गिलास नहीं लेके आ सकती? तू भी ना हाथ दे जस्सी। बीजी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने कमरे में आराम से सो जाती ना। अरे अपनी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे आराम की चिंता कर रही है। जैसी पिछले जन्म में ना मैंने बहुत पुण्य किए हैं जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। देख तू ना अपना ध्यान रखा कर। तेरे को जरा सी भी तकलीफ हो जाती है ना तो वहां नरेंद्र बेचारा परेशान हो जाता है। जैसे नरेंद्र के जाने के बाद तूने हम सबका, हमारे सबके सुख दुख का ध्यान रखा है ना, वैसे ही तुझे जरा सी भी तकलीफ होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। मैंने सोचा था कि नरेंद्र को फोन लगा लूं। नहीं बीजी, अभी उन्हें फोन मत कीजिए, खामखा टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, मैंने भी ये सोचकर उसे फोन नहीं लगाया। पर जैसे अगर तूने आराम नहीं किया, अपना ध्यान नहीं रखा ना, तो मैंने खुद नरेंद्र को फोन करके ना तेरी शिकायत लगा देनी है और कहना है कि आजकल जस्सी है ना मेरा कहना नहीं मानती। जस्सी, तो क्या बात है? परेशान लग रही है। नहीं बीजी, कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि आज मेरी वजह से मेहमान ऐसे चले गए। अरे मेहमानों का क्या है? ब्याह वाला कार है, मेहमान तो आते जाते रहेंगे। तू ना सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रख। वरिंदर के ब्याह के सारे कामकाज की जिम्मेदारी तेरे ही सर पर है। मेरी अकेले की बस का काम थोड़ी ना है। अब ना तू सो जा और आराम से उठना, कोई जल्दी नहीं। नाश्ता खाना मैं और जीती देख लेंगे। जस्सी, तुझे पता ही नहीं कि तेरी इस घर में ही नहीं, हमारे दिलों में क्या जगह है। तूने अपने प्यार से, अपनेपन से हमारे सबके दिलों में जगह बनाई है। मैंने जीती को वरिंदर के रोके वाले दिन कहा था कि जस्सी मेरा मान है, मेरे घर का अभिमान है। ले तू रो रही है? शुदैन ना होवे। तुझे रोने के लिए मैं ऐसी बातें थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं ना तेरी इतनी तारीफ नहीं करूंगी, नहीं तो ना मेरी नजर लग जाएगी तुझे। हेलो। हाय, इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? वो मैं सो रहा था। ओह सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। नहीं नहीं, दैट्स ओके। भाई द वे, इतनी जल्दी सोने की आदत है तुम्हें? नहीं, इतना लेट कॉल रिसीव करने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, बस थोड़े दिन और परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद तो फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हाँ या अगर मूड नहीं है बात करने का तो लेट इट बी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आई लाइक इट। शादी के बाद ना तुम्हारी ये वाली क्वालिटी बहुत काम आएगी। कौन सी? यही चुपचाप सुनने वाली। हम परफेक्ट कपल होंगे, तुम सुनने वाले, मैं बोलने वाली। वैसे मैं पहले से ही वार्निंग दे दूं कि मैं बहुत डिमांडिंग हूँ। ओह रियली? डर गए? किस बात से? मेरी वार्निंग से। अब जब खतरे की वार्निंग पहले ही मिल जाती है तो उससे डरा नहीं जाता। इनफैक्ट उसको फेस करने की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ओह अच्छा, लगता है तुम्हें खतरों को फेस करने का काफी एक्सपीरियंस है। तुम सिर्फ बातें करती ही नहीं हो, बातों का मतलब भी निकाल लेती हो। मिस्टर वरिंदर आनंद, अभी मेरी सारी क्वालिटीज के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नेवर माइंड, धीरे धीरे वो भी जान जाऊंगा। ये धीरे धीरे वाला एटीट्यूड ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ समझा नहीं। मिलोगी तो समझाऊंगी। अच्छा कहाँ मिल रहे हैं? कब? कल और कब? नहीं निमी, कल नहीं मिल सकते। क्यों? कल क्यों नहीं? कल मुझे कुछ बहुत अर्जेंट काम है, बिजी हूँ। व्हाट इज दिस? तुम इतना सा भी टाइम स्पेयर नहीं कर सकते हो मेरे लिए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड निमी। मैं तुमसे फ्री माइंडेड होके मिलना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे मज़ा नहीं आता। सो तो है। अच्छा तो बताओ फिर कब मिलोगे? बस कल नहीं। ओके इस बार माफ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम दिन भी मैं डिसाइड करूंगी, जगह भी और टाइम भी। डन। ओके ऑल द बेस्ट। फॉर व्हाट? अरे तुम्हारे उस अर्जेंट काम के लिए। या ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार में तेरे आऊं, द्वार में तेरे आऊं। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं। रामा और जस्सी पुत्र चाय ले आ। ये लो चाची आपकी चाय। अरे जस्सी पुत्र, मेरी बात तो सुन। बीजी मुझे कुछ और नहीं वरिंदर इधर आ, इधर आ। समझा इसे। ये लो बीजी, ये क्या समझाएगा मुझे? बीजी मैं कह रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमरिंदर देख मुझे, क्या मैं तुझे बीमार लग रही हूँ? ठीक तो लग रही है। लो मत मारी गई तेरी। पागल ना होए तो आ गया इसकी वकालत करने। ओहो बीजी ऐसे ना बोलो, अगर निम्मी सुन लेगी तो बुरा लगेगा उसे कि उसके हीरो को आपने पागल कहा है। कोई मुझे तो बताओ बात क्या है? जलंधर जाने की बात कर रही है ये। बीजी जरूरी है ना, अब शादी को दिन ही कितने बचे हैं? दूल्हा बनकर बैठा है, लेकिन अब तक इसका एक भी कपड़ा तैयार नहीं है। और शेरवानी का भी तो ऑर्डर देना है। हाँ तो उसके लिए तुझे जाने की क्या जरूरत है? और पप्पू चला जाएगा। हाँ वरिंदर ना, पप्पू के लिए भी एक सूट बनवा देना। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन बीजी मैं क्या कह रही थी कि इनके लिए भी जरा कपड़े देख लूँ ना। जब ये आएंगे तो ना इनके पास टाइम रहेगा ना मेरे पास टाइम रहेगा। और
छोटे भाई की शादी है तो बड़े भाई की भी तो कुछ शान रहनी चाहिए ना। ठीक है भाई, ठीक है, चली जाना, पर जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम निपटा के सीधा घर वापस आना। हाँ ठीक है। वरिंदर, जस्सी का ध्यान रखना। जी बीजी। आप वहाँ फॉर्म जमा करवा दीजिए और पैसे भी। आप मेरे साथ आइए। पेशेंट का नाम? प्रीति। प्रीति। एज? उम्र? जी 27 साल। 27। नाम? सर अभी बताया। हाँ हाँ जी राजेश। रिलेशन और रिश्ता की है? सर पति, हस्बैंड। पति। पैसे? हाँ जी कितने? 3,500 रुपये। डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? हाँ, 1-2 दिन के लिए बेड रेस्ट कर। हेलो। जैसी पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे कम से कम 2-3 दिन आराम कर लेती। आज शॉपिंग जाने की क्या जरूरत थी? बस बस आप ही बोलते रहेंगे या मुझे भी कहने का मौका देंगे? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, और ये किसने कहा कि शॉपिंग की कोई जरूरत नहीं थी? बल्कि सख्त जरूरत थी। वो क्या है ना, आपके आने से पहले आपके लिए तैयारी कर। अच्छा जैसी देख मैं आ रहा हूँ, अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक रखना। हाँ हाँ, मैं अपनी तबीयत का ख्याल रख रही हूँ। आप आएंगे ना तो खुद ही देख लीजिए। बाय।